अगला टॉपिक देखेंगे, दैट इज थिन स्फेरिकल सेल। अभी तक आपने थिन सिलेंड्रिकल सेल देखा था और उसके ऊपर स्ट्रेसेस निकाला था, उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला था, आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकाला था। अब यही सारी कैलकुलेशन हम किस पे करेंगे? थिन स्फेरिकल सेल पे करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है और जिसके अंदर प्रेशर है, कितना है? P है। तो P प्रेशर के कारण ये जो स्फेरिकल सेल रहेगा, मतलब अगर आपने P प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये आपका जो स्फेरिकल सेल है, जो कि बॉल की तरह है, वो इस तरीके से फटने की कोशिश करेगा, बस्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये स्फेरिकल सेल आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? तो अगर ये पूरा आपका इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका आधा सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए, इस थिन स्फेरिकल सेल में ये जो पानी है, इस लाल वाले हिस्से पर क्या लगेगा? लगाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा। और ये जो पीला वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये मटेरियल है, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। तो इसमें कितना स्ट्रेस आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है पीले वाले हिस्से पे, इस स्फेरिकल सेल के मटेरियल पर, उसको मैंने क्या बोला है? दैट इज सिग्मा बोला है। तो यहाँ पे पीले वाले हिस्से पे जो स्ट्रेस आ रहा है दैट इज सिग्मा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा उसको मैंने यहाँ पे बोला है दैट इज F1। तो यहाँ पे F1 फोर्स कितना आएगा पीले वाले हिस्से पे? दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया के जितना आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना है? सिग्मा। और पीले वाले का एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज पाई डी टी हो जाएगा। तो देखिए, ये जो मटेरियल है ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है F1, जिसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू पाई इंटू डी टी है। अब जो पानी है वो इस तरीके से क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? प्रेशर फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। कितना प्रेशर फोर्स लगाएगा? दैट इज F2 लगाएगा। ये प्रेशर फोर्स, हम प्रेशर जानते हैं, प्रेशर आपका कितना होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपको प्रेशर फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इनटू एरिया करना पड़ेगा। तो इसके अंदर प्रेशर कितना था? P था। तो पानी का प्रेशर कितना है? जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो देखिए, उसका प्रेशर कितना है? P है। और लाल वाला एरिया, एरिया कितना होगा इसका? दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक? तो पानी इतना प्रेशर, कोई भी फ्लूइड इतना प्रेशर फोर्स लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? इस वाले स्फेरिकल सेल पे लगा रहा है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किसकी वैल्यू से? इसकी वैल्यू से, तो ये आपका बस्ट हो जाएगा। अंदर जो फ्लूइड भरा है, अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा इस वाले फोर्स से, तो ये क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये आपका इक्विलिब्रियम में, ये बस्ट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? इन दोनों की वैल्यू आपकी बराबर आएगी, है ना? क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो मैंने क्या लिखा? फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स। फ्लूइड फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर कितना है? दैट इज P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर है। रजिस्टिंग फोर्स आपको नजर आ रहा है, दैट इज सिग्मा इंटू पाई डी टी है। इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा कितना आ जाएगा? दैट इज पी डी अपॉन 4T। मतलब इसमें जो स्ट्रेस आएगा, दैट उसकी वैल्यू आएगी पी डी बाय 4T। तो इसमें ध्यान रखिए कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सेम आएगा। इसको आप सरकमफ्रेंशियल बोलिए या लॉन्गिट्यूडनल बोलिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो स्फेरिकल सेल में सिग्मा 1 आपका सिग्मा 2 के बराबर आता है। सिग्मा C सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के जितना आता है। अब देखिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपका क्या है? बराबर है। अगर आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का प्रयास करेंगे तो आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू जानते हैं, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए, ये दोनों तो बराबर हैं, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो स्फेरिकल सेल के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा 0 आती है। स्फेरिकल सेल के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है? हमेशा 0 आती है। और क्यों आती है? क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होता है?
क्या होता है, बराबर होता है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रेस का, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस दोनों के लिए सेम फार्मूला है और दोनों सेम आएगा। अब हम इस पे प्रॉब्लम करते हैं।